आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ। चलो, आज हम क्या हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ेंगे, ताकि जो इंग्लिश वाले उनको भी थोड़ा सा रहे कि सब हिंदी हिंदी में इतना और कठिन वर्ड नहीं आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा इंग्लिश की पीपीटी है मेरे पास, तो हिंदी भी बोलूंगी इंग्लिश भी बोलूंगी। दोनों नीचे हैं। हाँ, अभी मंगलाचरण से शुरू करते हैं। अपने आप को म्यूट कर दीजिए। कारुण्य भावं जनयन्ति लोके प्रमोद भावं प्रथयन्ति नित्यम्। माधुर्य भावं जनयन्ति जीवे जिनेश्वराः ते च भवन्ति पूज्याः। जिनेश्वराः ते च भवन्ति पूज्याः। इसका हिंदी में पहले मैं आपको मतलब बताती हूँ कि लोक में कारुण्य भाव को जनयंती यानी जो पैदा कर रहे हैं, करते हैं। प्रमोद भावम प्रथयंती यानी प्रथयंती का मतलब फैलाते हैं, सबके भीतर प्रमोद भाव को नित्य फैला रहे हैं। माधुर्य भावम जनयंती जीव, और जीवों में माधुर्य भाव पैदा कर रहे हैं। वे कौन है? वे जिनेश्वर। ऐसे वे ते जिनेश्वरा, उन जिनेश्वरों को भवंती पूज्या, वे पूज्य हैं। ऐसे जिनेश्वर हमारे लिए पूज्य हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग, those who create compassion in the world, spread the pramod bhav continuously, feel the sweetness in the living being, such Jineshwar is revered. अभी आप इतना संस्कृत पढ़े हैं, बट अभी थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए एक एक चीज मैं लेती जा रही हूँ आपके लिए। सबसे पहले हम संस्कृत में ये समझे कि यहाँ डूअर जो होते हैं, जो कर्ता के रूप में आते हैं, वो कौन होते हैं। तो देखो, डूअर 2 टाइप्स के रहते हैं, या तो वो नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं। तो जो नाउन होते हैं वो हमेशा थर्ड पर्सन होते हैं, जिसको हम संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे देव, जो जितने भी नाम हैं, जो कोई भी है, किसके अलावा अहम और त्वम यानी मैं और तुम, मध्यम पुरुष में आता है त्वम युवम यूयम यानी सेकंड पर्सन, और उत्तम पुरुष का होता है फर्स्ट पर्सन, अहम अवम वयम। इन दो के अलावा जितनी भी हैं चीजें, जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी नाउन हैं, प्रोनाउन हैं, वो सभी प्रथम पुरुष होते हैं। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रथम पुरुष कौन है। तो ये सभी प्रथम पुरुष हैं। अभी मैंने इसको इसलिए डिवाइड करने से आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि नाउन में ये सारे नाम आ गए, फिर प्रोनाउन में भी प्रथम पुरुष होते हैं। तो कौन से हैं वे प्रोनाउन में प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन? सह, तौ, ते, सा, ते, ताहा। अच्छा, सह, तौ, ते ये क्या होता है? सह मतलब होता है वह, ही, शी, ही ओनली, क्योंकि शी के लिए अलग से संस्कृत में है, लिंग के अनुसार अलग से वर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं। तो सह मतलब पुरुष के लिए ही, तौ मतलब वे दोनों, दे बोथ, ते दे ऑल, वे सब। और सा, इसका मतलब गर्ल के लिए अगर कहना हो तो सा यानी वह, शी, ते मतलब वो दोनों, दे बोथ इंग्लिश में दोनों के लिए दे बोथ ही है, मगर संस्कृत में अलग है। हिंदी में के लिए भी वे दोनों ही हैं, चाहे पुरुष को कहेंगे चाहे स्त्री को कहेंगे, और संस्कृत में अलग है। और ताहा ये बहुवचन का हो गया। तत्ते तानी ये नपुंसकलिंग है, ये आगे जाके मैं सब आपको बताने वाली हूँ, बस यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेट किया मैंने। एषः, एतौ, एते ये है यह के लिए। अभी वह के लिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग था, अभी यह के लिए भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग है, फिर यह के लिए भी है। तो अभी बस थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस किया मैंने। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मीन्स सेकंड पर्सन, और वो क्या होते हैं? त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यू बोथ, और यूयम मतलब तुम सब, यू ऑल। एंड उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन कहलाता है जो इंग्लिश में,
अहम मतलब मैं, आवा मतलब हम दोनों, मीन्स वी बोथ, एंड वयम वी ऑल, हम सब। तो ये डूअर की कैटेगरी हमको समझ में आई। अच्छा, इसमें अभी कोई क्वेश्चन है? पहले तो हम साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स है साथ ही उसको सॉल्व करते चले, ताकि आगे बढ़े तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी श्वेता जी, तक ये कहाँ पे है क्या? नाउन प्रोनाउन? ये वाली जो स्क्रीन आप अभी दिखा रहे हो ना, हाँ, ये ये हमारे आप पास। ये आपको नहीं भेज रखी है, आपको सिर्फ समरी हमने 8 जो श्लोक है ना जिसको उसका मीनिंग भेज रखा है, ये सब नहीं भेजा है। ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, डोंट वरी। अभी के लिए आप समझिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? पहले समझा देती हूँ फिर भेजती हूँ। ये इसमें देव त्रिशला वनम, फिर नीचे देवो वना वने, मतलब इसका क्या डिफरेंस है? इसमें देवः सिंगुलर है, देवो ड्यूल है, ड्यूल फॉर्म यानी द्विवचन है, और देवाः बहुवचन है। वो सारे ले लिए क्या? ऐसा नहीं, प्रथम पुरुष में सारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों ही आएंगे। अभी क्लियर हुआ सिद्धि जी? को है ना, थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष की होता है। आवाज आपकी क्लियर नहीं आई, वापस से बोलिए चित्रा जी। मैं बोल रही हूँ, थर्ड पर्सन को प्रथम पुरुष क्यों कहा है? वो अच्छा, प्रथम पुरुष तो फर्स्ट पर्सन होना चाहिए ना। अभी ये देखो, ये क्या होता है कि जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज से तुलना करते हैं ना, तब प्रॉब्लम आती है। अब बताओ, जब संस्कृत बनी थी तो इंग्लिश उसके सामने थी क्या? नहीं थी। नहीं थी, तो वो बोलेगा संस्कृत वाला क्या आपने ये प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन कैसे बोला है? वो बोलेगा कि इंग्लिश वाला बोलेगा संस्कृत? हाँ, तो ऐसे तो कोई किसी का वो नहीं रहता है, बस अपनी अपनी लैंग्वेज में उन्होंने पर्सन उसको निश्चित किए। अब ये संस्कृत वालों ने क्यों ऐसा किया है, उनका महत्व है। वो कहता है जो मैं होता है वो सबसे उत्तम होता है, और तू मध्यम होता है, बाकी सब प्रथम होते हैं। मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब प्रथम। अच्छा, ओके ओके। ठीक है ना? चलो, हाँ, और कुछ, और जिसको भी इससे क्या क्लियर होता जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है आपसे। मुझे एक डाउट था। बोलिए, श्वेता जी कल बोल के रहे हैं? हाँ हाँ, जय बोलिए जिनेन्द्र। जय कल के जिनेन्द्र। क्लास में उन्होंने कहा था ना दैट एशा इज दिस एंड यह इज दैट, तो वही मीनिंग है यहाँ पे। सॉरी, वापस बोलना, मुझे नहीं सुनाई। कल अदिति जी ने क्लास लिया था ना, सो शी सेड एशा मींस हियर मींस दिस यस एंड यस, यह मींस दैट। हाँ, यहाँ पर लिखा ना एशः, यह है, तो वो यह ही है। हाँ, ओके, राइट। देन एतो एंड एतई एशा मींस। ये हाँ, अभी इन पर ज्यादा मत जाइए, मैं आपको क्लियर करूंगी आगे जाके, इसकी पूरी टेबल बताऊंगी। अभी जस्ट ओके मैंने ओके, एक बार डाल दिया है ताकि आपको रहे कि ये प्रथम पुरुष कहलाता है। अच्छा ठीक है, ओके। क्या होता है कि बहुत सी जगह जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो पहले हमको क्लियर ही नहीं होता है कि प्रथम पुरुष है या नहीं, तो मैं वो हाँ, पहले क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। अच्छा ठीक है। ठीक है? अच्छा, और कुछ इसके अलावा? चलें आगे बढ़े। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, ये मैंने आपको टेबल रखी है आपके सामने कि कैसे संस्कृत में एक देव वर्ड के लिए कितने सारे फॉर्म्स। अभी इंग्लिश हिंदी में कितने, एक एक किसी का नाम, जैसे देव किसी का नाम हो सकता है, देव के लिए क्या क्या मिल सकता है? क्या शब्द मिल सकते देव के लिए? देव हैं, देव, देवा, कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ देव ही वर्ड होता है उसका। सिंगुलर, ड्यूल कुछ भी नहीं हो सकता है, बहुवचन कुछ भी नहीं। इंग्लिश में गॉड या गॉड्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बट संस्कृत की वैरायटी देखो, संस्कृत में 21 फॉर्म्स इसकी है। किसे वो जब संबोधन होता है उसको हम नहीं काउंट कर रहे हैं, तो 21 फॉर्म्स है। अभी ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। हिंदी चूंकि आप जानते हैं इसलिए मैं आपको ये बातें बता सकती हूँ। हिंदी में आप देखते हैं जैसे देव, मैंने देव को कहा, तो जब मैंने देव को कहा तो यहाँ पर हम देव और को अलग लिखते हैं, राइट? और यही अगर आप पुरानी हिंदी देखो, 100 साल पहले की कोई हिंदी की बुक उठाना, वहां आपको दिखेगा देव को मिक्स, मैंने देव को एक शब्द होगा देव को, और कहा अलग रहेगा। तो वो ऐसा क्यों था? वो संस्कृत के कारण।
क्योंकि संस्कृत में देवम मतलब देव को, वह विभक्ति उसके साथ ऐड हो जाती है और उसका मीनिंग दे देती है, तो वो को उससे अलग नहीं कर सकते आप। बट हिंदी में जाके क्या हुआ, पहले तो देव को शामिल कर दिया संस्कृत की तरह, फिर उसको हटा अलग कर दिया, तो अब धीरे धीरे हम सब अलग अलग लिखते हैं। बट संस्कृत में ऐसा नहीं है, इसलिए संस्कृत में ये विभक्तियां जानना, कैसे उनका प्रयोग करना, ये सब समझना आपको पड़ेगा। और बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, बहुत सी चीजें हमको इसमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कर सकते देवम की जगह देवे ने कर दिया, देवाय कर दिया, ऐसा नहीं चल सकता। तो यहाँ पर ये सिर्फ अभी मैं दिखा रही हूँ, अभी आपको लर्न, ये जब मैं स्लाइड्स आपको भेज दूंगी तो उसमें आप फिर बैठ के लर्न करना। और देवः, देवौ, देवाः, यानी ये फर्स्ट केस प्रथमा विभक्ति, और सेकंड केस में है द्वितीय विभक्ति देवम, देवौ, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवेहि, चतुर्थी में देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, पंचमी में देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवस्य, देवयोः, देवानां, देवे, देवयोः, देवेषु। ये विभक्ति याद होने के बाद आप सेंटेंस आराम से बना पाएंगे। तो ठीक है, अभी आप इसका लोड नहीं लें, जस्ट आपको दिखाया है कि ऐसा है स्वरूप इसका। और विभक्ति का मतलब क्या होता है? सॉरी, विभक्ति का मतलब क्या होता है? हाँ, विभक्ति मतलब उसका विभक्ति जो है वो यूज की जाती है कारक को बताने के लिए। जैसे कर्म कारक है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को डिनोट कैसे किया जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में हमको कैसे पता चलेगा ये ऑब्जेक्ट है, तो उसमें कहते हैं कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो विभक्ति का वैसे मतलब होता है विभाजन। तो देव को इस तरीके से विभाजन कर दिया है कि जो हमको सेंटेंस में यूज करने में आसानी हो, कारक को बताने में आसानी हो, उसको हम विभक्ति कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी के सिमिलर है क्या? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यही फॉर्मेट में है क्या? ये फॉर्मेट में मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ये आधार जरूर बनता है, बहुत बेसिक आधार बनता है, मगर इससे बहुत जगह गलतियां होगी, इसलिए मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाने वाली हूँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये गलतियां हमने बहुत की है, तो आपके लिए नहीं है। ठीक है। तो त्रिशला, त्रिशले, त्रिशला, ऐसे ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो आपको मैं सिर्फ फर्स्ट केस पे ध्यान दीजिए आप, क्योंकि अभी अपन फर्स्ट केस के बारे में ही बात करेंगे, बाकी के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो देवः पुल्लिंग में जो बनता है, यानी मैस्कुलाइन में देवः, देवौ, देवाः, तो ये फॉर्म आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, बस अभी मैं इस पे ही चर्चा करूंगी। फिर है स्त्रीलिंग में आप लिख लीजिए त्रिशला, त्रिशले, त्रिशलाः, और नपुंसकलिंग में लिख दीजिए वनम, वने, वनानि। बस फर्स्ट लाइन लिख लीजिए आप सभी। कंप्लीट हो जाए तो मुझे डन बोल देना, मैं आगे बढ़ूंगी। डन। डन, ओके। तो यहाँ पर अभी प्रोनाउन के बारे में है, जैसे पुल्लिंग है, यानी मैस्कुलाइन में सह, तौ, ते। ये फर्स्ट लाइन आप फिर से लिख लीजिए। ये मैस्कुलाइन में है सह, तौ, ते, एंड फेमिनाइन में है सा, ते, ताहा, एंड न्यूटर में है तस, ते, तान। इसका भी तीनों लिखना है क्या फर्स्ट केस में? हाँ, फर्स्ट केस के तीनों लिख लीजिए, और ऊपर लिख दीजिए मैस्कुलाइन के तीन अलग से लिखना है, सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल। फेमिनाइन के अलग लिखना है, न्यूट्रल के अलग लिखना है। ओके।
हाँ, मैं आगे बढ़ू। हाँ जी। अभी देखिए, अहम का ये भी पूरे रूप बनते हैं। हमने अभी तक अहम अवम वयम ही देखा है, या त्वम युवम यूयम ही समझा अगर किया है, पढ़ा है तो। बट इसके भी पूरे 7 ऐसे विभक्तियां होती है और 21 रूप बनते हैं। तो ये कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में, सब आपको सिखाने वाले हैं। तो अहम अवम वयम, फर्स्ट लाइन लिख लीजिए। इसको अस्मत् वर्ड कहते हैं, एंड युष्मत् वर्ड के त्वम युवम यूयम। और त्वम युवाम यूयम कौन सा पर्सन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा पर्सन है? मध्यम। मध्यम, सेकंड पर्सन, वेरी गुड। और अहम अवम वयम फर्स्ट, पहला, फर्स्ट। चलो, हो गया डन? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? मैं आगे बढ़ गई हूँ। चलिए, अभी आप सबने इंग्लिश में पढ़ा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। क्या आपके उन शब्दों से दोस्ती है ना, थोड़ा जल्दी समझ में आता। तो अभी हम देखते हैं ना, सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, उसका एक एग्रीमेंट होता है, एक संबंध बनता है। तो संस्कृत में भी उसका संबंध है। क्या संबंध है? प्रथम पुरुष का जो कर्ता होगा। अभी मैंने इसीलिए सबसे पहले स्लाइड मेरी यही थी कि डूअर में कौन प्रथम पुरुष है, कौन मध्यम पुरुष है और कौन उत्तम पुरुष है। तो यहाँ पर क्रिया भी उसी अकॉर्डिंग यूज होती है। जैसे जो प्रथम पुरुष सिंगुलर डूअर्स है, करता है, उनके साथ पठामी यूज नहीं हो सकती, पठसी यूज नहीं हो सकती, पठाव यानी 9 में से 8 यूज नहीं हो सकती, ओनली और ओनली पठती यूज हो सकती। क्या मेरी बात को समझे? ये वाली पंक्ति समझ में आई मैंने जो कहा? मुझे तो नहीं आई श्वेता जी। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ गए कि जो डूअर है, वो डूअर का जो चार्ट था वो समझ में आया आपको? हाँ ठीक है, ओके। तो अभी इसमें क्या है, आपको ये क्रियाएं आती ना तीनों, ये तो आपको पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता। ये देखो ब्लू उसमें लिखा है, दिख रहा है आपको ब्लू लाइन में? हाँ दिख रहा पठती, है। हाँ। तो ये सारे ब्लू इसलिए है कि वो सब क्रियाएं हैं। ओके। तो अभी देखो, एक बात बहुत जबरदस्त है संस्कृत के लिए। इंग्लिश या हिंदी, उसमें आप कोई वर्ब लो, जैसे आप गो लेते हैं। गो के कितने फॉर्म्स होते हैं? गो, वेंट, गॉन और गोइंग, यानी 4 फॉर्म्स। या टू गो, कोई कहता है टू गो भी है, चलो टू गो, 5। इसके अलावा पूरी इंग्लिश पढ़ जा लो, पूरी जिंदगी भर इंग्लिश आप पढ़ लो, इसके इस 5 के अलावा कोई फॉर्म मिल सकती है क्या? विल गो भी है ना, विल गो है नमन, मिलती है क्या? हाँ इन विल 5? गो विल शैल गो, गो हाँ चलो, विल गो, शैल गो, कितनी बनाएगा ऐसे? वो तो फिर हेल्पिंग वर्ब, ऐसे तो कुछ भी डाल के यूज कर सकता है। फिर भी कितनी बनेगी? 20 25 हाईएस्ट है। चलो, और हिंदी में करता है, करती है, करते हैं, 3। इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। करेंगे, करेंगे, 4। अब हाँ, और अभी हम जब संस्कृत पे आते हैं तो पठ धातु के कितने फॉर्म्स बन सकते हैं? आप सोच सकते हो? इमेजिन कर, कितने बन सकते हैं? पठ धातु की कितनी क्रियाएं के फॉर्म्स बन सकते हैं? 9 तो दिख ही रहे हैं। 9 तो सामने ही है। हाँ 9 तो दिख ही रहे हैं। और आप सब लोग पढ़ चुके, 10 लगा रहे। 180। हाँ, तो 10 इंटू 9 90, है ना जबरदस्त? 90 फॉर्म है पठ धातु। और ये धातु आप लोगों ने ये भी पढ़ा, उभयपदी धातु कौन सी होती है? नहीं पढ़ा अभी? तो चलो उस पर नहीं चर्चा करते, जो पढ़ा उसकी बात करते हैं। अगर वो पढ़ोगे तो आपको मैं बताती 180।
सीधा डबल। तो वो अभी चर्चा जब होगी वो पढ़ाई के उसके बाद करेंगे, उससे पहले हम नहीं जाएंगे उस पर, पहले जो किया उसी को समझ लें। तो 90 फॉर्म्स आपको मिलती है। अब एक कर्ता के साथ 90 में से कौन सी लगानी है, ये चयन करना कितना टिपिकल काम हो जाता है, हमारे माइंड को कितना वर्क करना पड़ता है। इसीलिए संस्कृत लोग बहुत भारी समझते हैं, बहुत दिक्कत लगती है उनको। क्योंकि क्या होता है जैसे हमारे साथ क्या हो, स्कूल में हमको रूप याद करवा दिए पठती पठत पठंती पठसी पठत पठथ पठामी पठावह पठामी, सेपरेट याद कर लिए। फिर उसके बाद कर्ता याद करवाते हैं हमको, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। अभी हम सब अलग याद कर लेते हैं। फिर जब हम सेंटेंस हमको सिखाते हैं तब कहते हैं देखो सबसे पहले क्रिया कौन सी है, ये सेंटेंस में देखो क्रिया अगर पठती है तो इसके साथ कर्ता क्या आएगा, सह, और सह करता है तो इसके साथ क्रिया क्या आएगी, पठती। अहम है तो पूरा बोलो, जैसे अहम के साथ मुझे लगानी है क्रिया तो मैं क्या वो करूंगी, पठती पठत पठंती पठसी पठथ पठथ पठामी। हाँ, अब पठामी। तो मेरे माइंड को कितना वर्क करना पड़े और पठामी तक जाने में। तो फिर मैं स्ट्रेस आ जाता है कि छोड़ो इस संस्कृत, यहाँ प्रॉब्लम आती है संस्कृत। तो फिर इसका सबसे अच्छा अभी एक नया तरीका ढूंढना है, एक नया सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाल दिया जाए ना तो बहुत आसान हो सकता है। अभी नए नए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं ना तो बहुत इजी हो जाते हैं ना चीजें। तो वैसे ही हमने भी संस्कृत में एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो आपके माइंड में हम डालना चाहते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर क्या है कि हम जो, क्योंकि इसमें कर्ता और क्रिया फिक्स है, मतलब त्वम के साथ पठ सी आएगा, त्वम के साथ और कोई नहीं आ सकता क्रिया का फॉर्म इसमें वर्तमान काल में या प्रेजेंट टेंस में। तो हम उसको ऐसे याद करवा देंगे, तो हम ऐसे बोलो सह, क्योंकि पठती के साथ तो कई करता है तो हम इसमें से एक फिक्स कर लेते हैं, सह तौ ते वाले, बाकी को हम फिर बाद में उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सह पठती तौ पठतः ते पठन्ति, त्वं पठसि युवां पठतः यूयं पठथ, अहम पठामि आवां पठावः वयं पठामि। तो हमको अभी कोई भी क्रिया याद करनी तो ऐसे याद नहीं करनी, हमको कर्ता के साथ क्रिया याद करनी। उससे क्या फायदा होगा, आप सेंटेंस 9 सेंटेंस एक साथ बोलने लगेंगे। जैसे अब मैंने सेंटेंस, ये सेंटेंस हो गया पूरा, सह पठती वह पढ़ता है, पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस आप बोल रहे हैं संस्कृत के। और फिर मैं कुछ नहीं करूंगी, आपको बोलूंगी एक कर्म इसके बीच में डाल दो, सह पुस्तकं पठति तौ पुस्तकं पठतः ते पुस्तकं पठन्ति, त्वं पुस्तकं पठसि युवा पुस्तकं पठतः यूयं पुस्तकं पठति, अहम पुस्तकं पठामि आवां पुस्तकं पठावः वयं पुस्तकं पठामः। कितना लंबा सेंटेंस बोल दिया, और 9 सेंटेंस, और बोलना भी इजी हो गया, माइंड को ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ा। क्योंकि इसकी जब मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगी तो आप अहम के साथ कभी भी पठती नहीं बोलेंगे। नहीं तो अधिकतर संस्कृत जो बच्चे क्यों डरते हैं, अहम सीधा पठती नहीं करता, अहम पठती, रॉन्ग। क्या आएगा, अहम पठाम। श्वेता जी मुझे डाउट, से ही जा रहा है, हाँ बोलो चित्रा जी। सब कुछ ऊपर से ही जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी आप है ना यहाँ जो सिंगुलर में इतनी सारे कर्ता है इसको छोड़ दो। किसकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करें अपने आप को। इसमें आप इतने सारे कर्ता को छोड़ दो, अभी यहाँ सिर्फ सह ले लो, सह के साथ आप ऐड कर लो, मैं बाकी बताती हूँ। सह पठती तौ पठतः और ते पठन्ति, ठीक है। हाँ। अभी और ये समझ में आएगा त्वं पठसि युवां पठतः हम ऐसा क्यों याद करवा रहे हैं, वो भी आपको रीजन बताया। क्योंकि आपके साथ ऐसा होने वाला है, जब मैं आपको ऐसा याद करवा रही हूँ, कोई और आपको संस्कृत वाला मिलेगा या संस्कृत किसी को पढ़ाओगे तो क्या नहीं, ऐसे नहीं याद करते हैं, ऐसे ही याद करते हैं, पठती पठत पठन्ति याद करते हैं, ऐसे नहीं करते। तो उसका मैं रीजन आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नई चीज जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो रीजन सही करनी पड़ती है, नहीं तो 10 लोग पुराने वाले आके आपको कट करेंगे।
इसमें इसीलिए ये कर्ता और क्रिया का एग्रीमेंट हम साथ में याद करते हैं, कर्ता के साथ क्रिया को याद रखते हैं, तो वो क्रिया में फिर गलती नहीं होती है। अभी फिर जैसे ही क्रिया बदलेगी आप कर्ता तो वही लगाना है। विपठ धातु की जगह मैं ले लेती हूँ वद, तो सह वदति, तौ वदतः, ते वदन्ति। अच्छा, अब मैं सबसे एक एक लाइन बुलवाती हूँ, चलो ऐसा करती हूँ। सबसे पहले चित्रा जी। एक डाउट था मुझे। दिस इज इरेस्पेक्टिव ऑफ फेमिनाइन, मैस्कुलाइन और न्यूटर जेंडर, इसके साथ वही आएगा ना? तो वो काउंट नहीं होता है? नहीं, इसमें एक्चुअली न्यूटर जेंडर की त्वम और युवाम और यूयम, अहम, अवम, वयम, इनमें 3 लिंगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि त्वम में चाहे पुल्लिंग सामने हो चाहे स्त्रीलिंग हो, त्वम ही रहेगा। हाँ, वही पूछ रही हूँ जी, त्वम अगर मैस्कुलाइन फेमिनाइन है तो भी पटसी ही आएगा। हाँ, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा। तो वो दैट इज नॉट काउंटेड एट ऑल। सिर्फ इतना याद रखना है कि कर्ता ये है तो क्रिया यही आना है। यही आना, ठीक है। तो उससे आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो त्वम पठसि, युवाम पठत। अभी पठति जो फर्स्ट लाइन है ना प्रथम पुरुष की, क्योंकि इसके प्रथम पुरुष के कर्ता भी बहुत सारे हैं, तो मैं आपको वो लर्न कराती हूँ कैसे कि इसमें अगर सह तौ ते लेते हैं अपन, वह वे दोनों वे सब, तो ऐसा भी कर सकते हैं, या किसी का नाम ले लिया, जैसे नमन का नाम ले लिया तो नमनः पठति, और आपने लिखा है देवः देवौ देवाः, आपको मैंने लिखा है, तो नमनः पठति, नमनौ पठतः, नमनाः पठन्ति। इसमें कर्ता बदल सकता है, इसलिए मैंने इतने सारे कर्ता लिखे हैं, क्योंकि इसमें प्रथम पुरुष में सब है ना, बाकी सब त्वम अहम के अलावा सब प्रथम पुरुष में, तो उसमें आपको जेंडर के हिसाब से और वचन के हिसाब से वर्ड यूज करना है। अब जैसे चित्रा जी आप अपना ही वर्ड बनाओ, आपके पास त्रिशला के रूप है, त्रिशला की पंक्ति सामने देखो। हाँ, त्रिशला है ना मेरे पास। हाँ, तो त्रिशला है तो आप बनाओ, पठति पठत पठन्ति के साथ बोलो। सह नहीं, चित्रा पठति। अच्छा, त्रिशला, त्रिशला नहीं, चित्रा पठति। हाँ, चित्रा पठतः। चित्रा क्यों, अभी क्या है, त्रिशले है ना, द्विवचन में क्या है, त्रिशले। डुअल में त्रिशला लिखा है ना, आप उधर सामने देखो कॉपी में, त्रिशला। त्रिशले है, हाँ त्रिशले है। हाँ, तो फिर क्या करोगे, चित्रे पठतः। अच्छा, और त्रिशलाः चित्राः पठति, पठन्ति। आया समझ में? हाँ, क्योंकि त्वम युवाम के तो हमेशा एक जैसे रहेंगे, तो इस पे अभी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, पहले फर्स्ट लाइन पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि फिर नीचे आने में दिक्कत नहीं आए। अभी चित्रा जी पहले डाउट है आपका, सबसे पहले आप डाउट क्लियर कर लीजिए, फिर मैं आगे दूसरे को देखती हूँ। डन, चलो अभी नेक्स्ट नीलम जी। हाँ, अब आप पठति के साथ इसको लीजिए, बालक के रूप बनाते हुए बोलिए। तो सबसे पहले देखिए बालक कौन सा लिंग में है, बालक वर्ड कौन सा लिंग, मतलब कौन सा जेंडर है उसका, बालक का जेंडर क्या नीलम जी बोलिए? मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन, तो मैस्कुलाइन वाली लाइन देखिए और उसके हिसाब से बोलिए। ठीक है, बालकः पठति, बालकौ, ऐसे बोलो। हाँ, राइट। बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। वेरी गुड, समझ में आया चित्रा जी? हाँ, नमन जी आप लीजिए। थर्ड वाला बालक के है ना, नॉट बालका। बालकाः होगा ना, आप देखो देव का रूप बालक की तरह चलते, ये देखो यहाँ पर बालकाः लिखा है, दिख रहा है आपको? बालकाः, हाँ यहाँ सब लिखा है, सामने लिखा है। मैं तो देवः वो देख रही थी। नहीं कोई बात नहीं, वो देखो ये देखो सब लिखे हैं इधर। हाँ, नमन जी आप बताइए मेरे को, एषः सबके साथ, एषः, एतौ, एते, ये 3 बनेंगे ना, इसके साथ बताइए। एषः पठति, एषः पठतः, एषा क्यों, एक मिनट, एषा क्यों, एतौ है ना, इसको देखिए फर्स्ट एषः, एतौ, एते, मैं मार्क कर देती हूँ आपके लिए, ये देखिए पठति, एतौ पठतः, एते पठन्ति। तो ये तीनों मैंने ऐसे लिखे क्रम से, एषा मतलब यह, तो
क्या हो गया, ही जो पास में कोई नजदीक में बैठा है तो वो पढ़ रहा है, उसके लिए एषः पठति, एतौ पठत, दो जने पढ़ रहे हैं, एताः पठन्ति, तो बहुत सारे पढ़, एषः एतौ एते पठन्ति। सॉरी, अभी और कौन है स्क्रीन पे? सिद्धि जी आप बताइए, सिद्धि के तो रूप बनेंगे नहीं, निकारांत है, बालिका को दीजिए। बालिका पठति, बालिके पठतः, बालिकाः पठन्ति। बस, वेरी गुड। हाँ मुस्कान जी, अब मैं आपको अलग से वर्ड दूंगी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी है, रमा, रमा के लिए, रमा है उसके लिए बोल रहा हूँ। रमा पठति, रमे पठतः, रमाः पठन्ति। वेरी गुड। गुनगुन जी आप बोलिए, सा, ये देखो मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, सा ते ताहा, स्त्रीलिंग है ये, वह के लिए। सा पठति, त पठतम, त पठत, द नहीं है, ते है। ते पठत, ताः पठन्ति। वेरी गुड। अच्छा ये श्वेता जी है क्या? बेहतर है, नाम क्या लिखा है, कुछ और लिखा है। श्वेता जी आप बोलिए त्रिशला के साथ। त्रिशला पठति, त्रिशले पठतः, त्रिशलाः पठन्ति। अभी और कौन बचा जिससे मैंने नहीं पूछा? मेरे ख्याल से तो मैंने सबको पूछ लिया। मेरे को वापस करना है एक बार। ईशा जी, हाँ एक मिनट, किसको करना? चित्रा जी को? कौन बोला? हाँ अच्छा एक मिनट रुकिए, ईशा जी आए, सरदा जी भी है, सॉफ्टी जी, तीन है। एक पहले सॉफ्टी जी अपना मुख दिखाइए, हमको दर्शन करवाइए। सरदा जी एंड ईशा जी प्लीज ओपन योर। Like which word should I tell? अब क्या हुआ? हाँ अभी आपको समझ में आ रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम है? No problem. नो प्रॉब्लम। तो मुझे इसके देव के साथ बोलिए। देवः पठति, देवौ पठतः, देवाः पठन्ति। वेरी गुड, फाइन। नेक्स्ट ईशा जी प्लीज जी। टर्न ऑन योर वीडियो। हाँ जी। ईशा जी ये आप बोलिए इसके साथ, सह के साथ। सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। हाँ कोई प्रॉब्लम है? सारी बात समझ में आ गई जो मैंने अभी तक बताई? जी। ओके नेक्स्ट सॉफ्टी जी। सॉफ्टी जी प्लीज पुट ऑन योर वीडियो। नहीं सॉफ्टी जी का हो गया था ना, सॉफ्टी को बोलना है ना? हाँ बोलना है। हाँ तो अभी सॉफ्टी का नाम भी इकारांत है, क्या करें? ईशा का नाम से बोलो। ईशा, ईशा पठति, ईशा पठति, ईशे पठतः, ईशः पठन्ति। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी हाँ चित्रा जी अभी बोलिए, आपको क्या प्रॉब्लम? बोलो, आपको एक बार और बोलना है। कहाँ गई चित्रा जी? कहाँ चली गई? हाँ आप ऑन करो ना अपना। हाँ सॉरी सॉरी, अभी म्यूट अनम्यूट। हाँ बोलो, क्या आपको एक प्रैक्टिस और करनी है? एशा के साथ प्रैक्टिस कीजिए। एशा, एषा, हाँ एषा पठति, एते पठतः, वेरी गुड, एताः पठति पठन्ति। हाँ अभी सबको क्लियर हुआ? मुझे नहीं लगता, अभी मुझे लग रहा है कि सबको आया समझ। तो इसलिए मैंने ये सारे डूअर एक साथ रख दिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है कि एक और कौन किस किस के साथ यूज हो सकता है। वो सब के लिए है प्रथम पुरुष। अभी कम, इसके साथ कम पठसी, युवाम पठता, यूयम पठता। ये कौन बोलेगा? सॉफ्टी जी आप बोलिए कम के साथ ये सारे। त्वं पठसि, युवं, युवाम, युवां पठतः, यूयं पठत, वेरी मध्यम पुरुषः, क्रियापद। ठीक है, ओके फाइन।
तो त्वम के साथ पठसी ये लर्न करना हमने हमको। श्वेता भाभी ये बोली अहम वाली लाइन, उत्तम पुरुष। अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह। ठीक है, अभी देखो अपन इसको अच्छे से एक्सप्रेस करके भी बोल सकते हैं। तो मैं सह के साथ एक्सप्रेस कर रही हूँ। जैसे वह दूर होता है, जब कभी हम उसको वह बोलते हैं, पास में कोई बैठा है तो नहीं बोलेंगे, तो दूर बैठा है तो उसको कहेंगे सह पठति। तो आप ऐसे इशारा कीजिए, तो ऐसा ऐसा इशारा करके आप बोलिए खुद से सह पठति। इससे क्या होता है, देखो एक्चुअली लैंग्वेज हमको टिपिकल कब लगती है कि जब हम उसको बोलते नहीं है और वो भाव हमारे साथ ऐड नहीं होते। अगर आप उसको भाव के साथ एक्सप्रेस करके बोलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में वो सेट हो जाएगी। तो आपको ये ऐसा समझना है, दूर कोई पढ़ रहा है और मुझे उसको बोलना है, तो सह पठति, ऐसे इशारा करके सह पठति। फिर दो लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसे दो इशारे ऐसे कीजिए, तौ पठतः। और बहुत सारे पढ़ रहे हैं तो ऐसे कर ते पठन्ति। इस तरीके से आप आगे लोगों को भी सिखाएं और खुद भी ऐसे ही करें। इससे देख लेना आपके माइंड में वो अर्थ यानी वो मीनिंग और वो शब्द कांटेक्ट में आ जाएंगे। जब शब्द और अर्थ मिल जाते हैं, उनके संबंध बन जाते हैं माइंड में, तो सब भाषा इजी हो जाती है, कोई भी हो सब चीजें इजी हो जाती है। वो प्रॉब्लम वही है जब तक शब्द और अर्थ में संबंध नहीं बनता। तो सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। और त्वम कब बोलेंगे, जब आपके सामने कोई होगा, तो एकदम ऐसे सामने इशारा करना। त्वम पठसि युवाम, जैसे दो आए तो ऐसे अंगुली को घुमाना है, युवाम पठतः और यूयम पठति। और खुद के लिए अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामः। अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामः। तो ये अभी मैं आपको इशारा करके बता रही हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी तो मैं ऐसी एक्टिंग के साथ सुनूंगी, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी आपके सामने मैंने कर्ता के साथ अभी बताया, अभी जोड़ के लिख दिया सब एक साथ, सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। तो फिर अब इसमें मैंने तो सब काम करके रख दिया, आप क्या करेंगे, अभी आपके लिए काम है ना, पास में धातु में दिए मैंने बहुत सारे। इन वही धातु रखी जो आप इजीली इसमें बोल सकते हैं, पट की तरह ही वो रन करती चलती है। तो भू का बन जाता है भव, तो आपको भू धातु ध्यान में रखनी है, भव। जैसे पठति की जगह आप क्या बोलेंगे, पठ की जगह आप भव रख देंगे, तो भवती, भवतः, भवन्ति। तो सह भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति। त्वं भवसि, युवां भवतः, यूयं भवतः। अहं भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः। अभी इसमें किसी को डाउट है, पहले तो वो बोलिए, फिर अपन प्रैक्टिस करते हैं। चित्रा जी ने कर दिया, फिर तो कोई किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके डन, तो हम आगे चलते हैं। अभी श्वेता भाभी आप लीजिए क्रिया। हाँ, बोलिए। गम धातु लीजिए, गम को गच्छ आदेश हो जाता है तो गच्छ के साथ बोलिए सब। अच्छा, पहले स्टार्टिंग वाला बोलूं? हाँ पूरे बोलूं? हाँ पूरे पूरे, अब पूरे, अब आधे आधे नहीं, पूरे। सह गच्छति, तौ गच्छतः, यस, ते गच्छन्ति। हम्म, त्वं गच्छसि, वेरी गुड, नहीं, युवां गच्छतः, यूयं गच्छत, गच्छत। हाँ, अहं गच्छामि, आवां गच्छावः, वेरी गुड, वयं गच्छामः। वेरी गुड। अभी आपको पहले तो वर्ड ध्यान में आएंगे, फिर धीरे धीरे उसका मीनिंग ध्यान में आएगा, तब वो सेट होगा। एक प्रैक्टिस से तो सिर्फ अभी कुछ आया है ऐसा समझना है, तो बार बार प्रैक्टिस करनी है। अभी नेक्स्ट है दा धातु, ये किसके लिए है? एक डाउट था, गच्छ मीन्स गो? यस, गुड, गच्छ का मतलब गो। गो। अच्छा, तो अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। हाँ, ओके। ओके, नाउ सॉफ्टी जी प्लीज ओपन योर वीडियो एंड आप नेक्स्ट धातु लीजिए। नेक्स्ट धातु आपके लिए दा, दा का यच्छ आदेश हो जाता है।
तो सह, आगे बोलिए। कौन सा? यच्छ धातु के साथ पूरे 9 वर्ब अभी श्वेता भाभी ने बोले वैसे। कौन से धातु के साथ? थर्ड की दा का यच्छ आदेश हो जाता है, सह यच्छति ऐसे बोलिए। सह यच्छति। मुझे नहीं समझ में आया। ओके, आपको ये पठ की जगह यच्छ रखना है और पूरा बोल जाना है। तो सह यच्छति, यच्छति का मतलब होता है देना, तो वह देता है। एंड तो के बाद क्या बोलेंगे आप? यच्छतः। वेरी गुड। नेक्स्ट। दाते यच्छन्ति। यच्छन्ति, वेरी गुड। यसि। त्वम यच्छसि। त्वम यच्छसि। युवाम यचयः। यच्छथः, ये थ है। यच्छथः। यूयम यच्छथ। फिर अहम यच्छामि। आवाम यच्छावः। वेरी गुड। वयम यच्छामः। वेरी नाइस। समझ में आया आपको? अभी कुछ प्रॉब्लम लगी? यच क्यों डालते हैं पठ की जगह? हाँ, ये इसीलिए कि यहाँ पर मैंने वैसी वर्ब लिखी है जो पठ की तरह ही चलती है। जैसे दा की जगह यहाँ यच्छ आदेश हो जाता है, तो ये यच्छति ऐसे बोलेंगे ना, तो एक वर्ब बन जाती है देने के अर्थ में। मीनिंग हो जाता है उसका। हाँ, उसका मीनिंग देना हो जाता है। यहाँ पठति का मतलब पढ़ना है, तो सह यच्छति मतलब वह देता है, वे दोनों देते हैं, वे सब देते हैं, तुम देते हो, तुम दोनों देते हो, तुम सब देते हो। ये आपने 9 सेंटेंस बोले अभी। ऐसे ही सब लोगों से मैं बुलवा रही हूँ तो उनके मीनिंग अलग हो रहे हैं। अभी आपको मीनिंग भी मैं साथ में बता देती हूँ। पा पिब हो जाएगा, पिबती बन जाएगा। तो इसमें पा मतलब पीना अर्थ। ऐसे हम बोलते हैं पीते हो क्या, तो पानी पीना, तो पा धातु। क्रीड मतलब खेलना। एक बार ये सब बता के फिर मैं चलती हूँ। क्रीड मतलब खेलना, क्रीडति खेलता है। ग्रा धातु है, उसका जिग्र आदेश हो जाता है, तो जिग्रति सूंघता है। ग्रा मतलब सूंघना। स्था तिष्ठति बैठता है या खड़ा स्थिर रहता है। दृश्य देखता है, पश्यति बन जाता है उसका। धाव दौड़ता है, धावती। हंस हंसता है। लिख लिखता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट। सरदा जी से नहीं, मैंने कहा ना कोई छूटा नहीं। सरदा जी प्लीज ओपन योर वीडियो। आप बोला नहीं, आपको मैंने नहीं पूछा, तो कुछ कोई ना कोई छूट गया। हाँ सरदा जी प्लीज, आपको समझ में आया अभी तक जो मैंने बोला? तो आप इसके साथ जाएंगे, ये पा धातु के साथ पिब आदेश हो गया उसका। सह पिबति, तौ पिबतः, ते पिबन्ति, त्वं पिबसि, यस। युवां पिबतः, यूयं पिबत, अहं पिबामि, आवां पिबावः, वयं पिबामः। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। अब तो मुझे लग रहा है सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। ये भी अच्छे से बोल रही है। चित्रा जी ने ओके कर दिया है। अभी मेरे गुनगुन को जी। डाउट है। अच्छा, एक मिनट, आपके पास आती हो अभी। नेक्स्ट आपको ही देखती हूँ। गुनगुन जी आप बोल देते। कौन सा वर्ड? नेक्स्ट नेक्स्ट लीजिए, सबके लिए एक एक करके ले रहा हूँ। क्रीड। क्रीड। क्रीड पठति। सह क्रीडति। सह क्रीडति। तो क्रीडतः ते क्रीडन्ति। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? खेलना। क्रीड मतलब प्ले। त्वं क्रीडसि। ये त्वम है, त आधा है। त्वं क्रीडसि। युवां क्रीडतः। यूयं क्रीडत। अहं क्रीडामि। आवां
क्रीडावः वयं क्रीडामः। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट चित्रा जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम है, फिर आपके साथ आगे चलते हैं। मेरे को पूछना था, वो जो 7th में है ना, तिष्ठ का अर्थ, पश्य का अर्थ। हाँ, तिष्ठ का मतलब होता है बैठना या स्थिर होना, दोनों ही अर्थ होते हैं। और दृश्य पश्य का मतलब देखना, पश्यति। ओके, तो और आप चित्र, हाँ बोलिए। धाव और हस। धाव मतलब दौड़ना, रन, और हस मतलब तो पता ही है, हंसना। हाँ। ओके ओके। हाँ, अभी आप ही बोलिए ग्रा धातु का, प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, जिग्र लेना है कि ग्रा लेना है? नहीं, हाँ जिग्र लेना है, ग्रा का आदेश हो जाता है इसमें, इसलिए मैं जिग्र लिखा है। इसका मतलब होता है सूंघना, स्मेल। हाँ, जिग्रह स जिग्रति, तो जिग्रतः, ते जिग्रन्ति, वेरी गुड। त्वं जिग्रसि, युवां जिग्रतः, यूयं जिग्रत, यस, अहं जिग्रामि, वेरी गुड। आवां जिग्रावः, वयं जिग्रामः। वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट नंबर देखिए। सादत तिष्ठादेश हो गया, आपका तिष्ठादेश हो गया। सः तिष्ठति, तौ तिष्ठतः, ते तिष्ठन्ति, त्वं तिष्ठसि, युवां तिष्ठतः, यूयं तिष्ठतः, अहं तिष्ठामि, आवां तिष्ठावः, वयं तिष्ठामः। सबको बिठा दिया। अच्छा, नेक्स्ट अभी कुंदन जी हो गए, नमन जी हो गए, चित्रा जी भी हो गए, सरदा जी हो गई, सोफी जी भी हो गई, नीलम जी और सिद्धि जी दो बचे ना। नीलम जी, सिद्धि जी, मैं भी मुस्कान जी। बची हूँ। हाँ, मुस्कान जी और ईशा जी, 4। ठीक है, तो हम सबसे पहले अभी कौन, नीलम जी आप बोल दीजिए। मेरे पास भी 4 धातुएं हैं, सुनता हूँ। पश्य है ना अभी? हाँ। सः पश्यति, तौ पश्यतः, ते पश्यन्ति, त्वं पश्यसि, युवां पश्यतः, यूयं पश्यतः, विसर्ग, हाँ विसर्ग। अहं पश्यामि, आवां पश्यावः, वयं पश्यामः। वेरी गुड। नेक्स्ट सिद्धि जी। धाव, सः धावति, तो धावतः, ते धावन्ति, त्वं धावसि, युवां धावतः, यूयं धावथ, अहं धावामि, आवां धावावः, वयं धावामः। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट है हस्त धातु, तो वो इसके लिए अभी सरदा जी का हो गया, कौन दो, मुस्कान जी। मुस्कान जी और ईशा जी। मुस्कान जी आप पहले बोलिए हस्त धातु, देन नेक्स्ट ईशा जी। स हसति, तो हसतः, ते हसन्ति, त्वं हससि, युवां हसतः, यूयं हसत्, अहं हसामि। हसत, ऐसे हसत बोलोगी ना तो थ का अ चला जाएगा, हसत अ। यूयं हसत, अहं हसामि, आवां हसामः, हसावः, वयं हसामः। वेरी गुड। तो आपको अच्छे से अब समझ में आ गया कैसे हम क्रिया को ऐसे जोड़ के बोल सकते हैं, और उसकी एक्टिंग भी थोड़ा आप करना चालू कीजिए तो और अच्छा आनंद आएगा। ईशा जी लास्ट आप बोल दीजिए। जी, सः लिखति, तौ लिखतः, ते लिखन्ति, त्वं लिखसि, युवां लिखतः, यूयं लिखतः, अहं लिखामि, आवां लिखावः, वयं लिखामः। वेरी गुड, ओके नाइस। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये सब आपने सीख लिया, आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। मैंने आपको चित्र दे दी, इसमें जो दिख रहा है वो क्रिया और वो कर्ता आपको मन से बना लेना है। सह मानो, प्रथमा मानो, चाहे मध्यम पुरुष मानो, चाहे उत्तम पुरुष, कोई भी मान सकते।
एज यू विश। वचन का आपको ध्यान रखना, कौन से वचन से लेना। तो सबसे पहले कौन बोलेगा इसको, है ना, मजा आ गया ना। चित्रा जी बोलना चाह रहे हैं? हाँ, कौन है? मैं ट्राई करूं? श्वेता जी। हाँ हाँ। बोलिए। सह शालाः हाँ, अभी आप है ना, देखो शाला अगर कुछ नहीं, जो क्रिया हो रही है और अपने अभी जो बात हुई उसी में से बनाना है, ज्यादा अच्छा। उसमें नहीं जाना है। हाँ। सह गच्छति। वेरी गुड। दोनों बोलना, वो नेक्स्ट भी बोलना है। हाँ, तीनों के लिए बोलना। तौ गच्छसि नहीं गच्छामि। याद रखो आपने। अच्छा, लिखा है क्या, नोट किया था क्या? एक मिनट सबको नोट करवा देती हूँ, या तो मैं हाँ, वो लिखा पहले नहीं। नोट, हाँ नोट कर लो, ठीक है। अभी एक बार नोट कर लो, आप सभी ये क्रियाएं भी नोट कर लो, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। जिसको मीनिंग पूछना वो भी पूछ सकते, क्योंकि आगे की स्लाइड सारी मैंने फोटो डाली है प्रैक्टिस के लिए। या ऐसा करते हैं, अभी इसको रहने दो, क्योंकि मुझे आपका फर्स्ट लोग नेक्स्ट क्लास में अपन इस पर प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप सब कर भी लोगे, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी टाइम मैंने देखा काफी हो गया, तो ये सब फोटो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। तो अभी हम चलते हैं महावीराष्टक स्तोत्र पे, ठीक है। समय हो रहा है और मुझे कंप्लीट करना है आपका। तो आपने महावीराष्टक स्तोत्र के बारे में सुना है? आपको मैंने स्लाइड्स भेज दी थी कुछ महावीराष्टक स्तोत्र के लिए। ये किसने लिखा है, देखी क्या आप लोगों ने? जी। किसने लिखा है? पंडित पंडित भागचंद भागचंद जी। वेरी गुड, पंडित भागचंद जी ने लिखा है महावीराष्टक स्तोत्र। इसका नाम ही है महावीराष्टक, मतलब महावीर अष्टक, अष्टक मतलब 8 श्लोक है, ठीक है। और ये पहला श्लोक है, इसको मैं पढ़ रही हूँ। यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन करो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अब इसका मीनिंग क्या है, इस पे जाते हैं। इसका जो मीनिंग मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, तो मैं पढ़ देती हूँ कि the way any material or substance is reflected in the mirror, similarly all animate and inanimate objects with their origin, disappearance and permanence are reflected in the infinite knowledge of the omniscience who illumines the path of spiritual perfection. The way sun bestows its light on all the worldly paths, similarly Keval Jnani Mahavir Swami shows us the path of liberation. I wish that Lord Mahavir will remain in my path of vision to show me the path of liberation. तो इसका हिंदी मीनिंग भी आप सुन लीजिए कि जिस प्रकार पदार्थ दर्पण में झलकते हैं, जैसे आप कभी भी कांच या मिरर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, क्या आपका चेहरा दिखता है या कुछ भी पदार्थ रखे सामने तो वो दिखता है। तो उसी प्रकार जो केवल ज्ञानी भगवान है, उनके जो केवल ज्ञान में, उनका केवल ज्ञान क्या, मिरर की तरह है। तो उनके केवल ज्ञान में द्रव्य व्यय और उत्पत्ति सहित एवं अंत रहित चेतन और अचेतन पदार्थ, चेतन मीन्स आप समझते हैं जो सजीव यानी आत्मा को, आत्मा अचेतन जो निर्जीव है। तो ऐसे पदार्थ किस तरीके से उनको दिखते हैं, कैसे झलकते हैं उनके केवल ज्ञान में, तो बता रहे हैं द्रव्य व्यय और उत्पत्ति। ये जो जैनिज्म पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं उनको तो पता है कि ये 3 वर्ड्स आते हैं कि जो भी पदार्थ होता है उसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य होता रहता है।
जैसे आपके घर में फर्नीचर है, आपके घर में कोई कुर्सी है, चेयर है, तो उसमें आप देखिए वो चेयर 10 साल बाद या 2 साल बाद जैसे पुरानी पुरानी सी क्यों दिखती है, एक जैसी क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसमें निरंतर कुछ न कुछ व्यय हो रहा है, यानी कुछ नष्ट हो रहा है, तभी तो एक दिन वो टूट भी जाती है। तो वो धीरे धीरे व्यय हो रहा है और उसमें कुछ उत्पन्न भी होता है, कुछ व्यय भी। इससे इसमें हमारी बॉडी को हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में निरंतर कोशिकाएं, सेल्स उत्पन्न भी होते हैं, सेल्स नष्ट भी होते हैं और हमारा बॉडी बनी भी रहती है, वैसी की वैसी दिखती भी है, मगर उसमें सब चेंजेस भी होते रहते हैं। तो जो बना रहना है उसको द्रव्य कहते हैं, जो नष्ट हो रहा है उसको व्यय कहते हैं, जो कुछ क्रिएट हो रहा है वो उत्पत्ति है। तो ऐसे जीव और अजीव पदार्थों को उनके वो केवल ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, किसके समान? दर्पण के समान। तथा जिस प्रकार सूर्य लौकिक मार्गों को प्रकाशित करता है, सूर्य जब प्रकाश डालता है तभी तो हम ये सब मार्ग और सब अच्छे से देख पाते हैं और चल पाते हैं। तो उसी प्रकार मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले जो जगत के ज्ञाता दृष्टा भगवान महावीर हैं, वो मेरे नयन पथगामी हो, यानी मुझे दर्शन दे। तो पहले श्लोक का यह मीनिंग है। और अब मैं इसके साथ आपको एक ये बात बताने वाली हूँ, किसी भी श्लोक में हमको अन्वय समझना पड़ता है। अन्वय मतलब उसका ऑर्डर, क्या होता है, जो भी श्लोक होता है, वो जो श्लोक होता है उसका एक क्रम नहीं होता है, सेंटेंस क्रम में नहीं होता, वो सेंटेंस अब ऊपर नीचे हो जाते हैं, जम्बल्ड हो जाते हैं। तो उसको समझने के लिए हमको पहले ऑर्डर में रखना पड़ता है, तो वो ऑर्डर कहलाता है अन्वय। तो उसको कैसे रखना है, किस तरीके से उसका जरूरत है, वो सब इस पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो अन्वय refers to the logical connection of words as to how different words relate with each other to convey a significant meaning or idea, and it is necessary or reorder the words back into their conventional order for ease to translation. This process is called Anvaya. So here are some useful tips for doing Anvaya according to Mahavirashtaka. The first point is try to identify the main clause first, and that is subject, object, verb, adjectives, and substantive, etc. And second is group words with the same case and number together to identify adjectives and the nouns they describe. And third is word like cha, va, hi, and ev are often used in verse to satisfy the shlok according to chanda and don't convey any significant meaning. If they do not fit the context, it is not necessary to translate them. And last is the full stop, the one line and two lines do not indicate the end of a sentence, but the end of the first and second halves of a verse respectively. The grammatical sentence may continue past either of these full stops. मेरे ख्याल से ये सब मुझे हिंदी में बताने की जरूरत तो बताइए, नहीं तो मैं आगे चलते। मुझे लगता है आप सबको तो ये नहीं ना, ये आपका बस अलग ये सब हमारे बुक में तो नहीं था। क्या ये जो भी आपने रीड किया? कौन सी बुक में? अच्छा, आपको जो नोट्स भेजे उसमें? हाँ, उसमें नहीं है ये महाविराष्टक में तो। हाँ तो कोई बात नहीं ना, सब चीजें आपको पहले कैसे दे दूंगी, कुछ तो मेरे लिए भी रखूंगी ना। आपको लगता है? हाँ तो उस हिसाब बंद कर। तो अभी इसमें कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आया हो ये बताइए, तो फिर मैं आगे चलते हैं। अभी और डिस्कस करेंगे, वैसे और जाएंगे तब। बाकी हिंदी मीनिंग जिसको ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं है कि सारा इंग्लिश में हो गया, हिंदी आपको समझ में नहीं आई, मुझे तो नहीं लगता इसमें से कोई ऐसा है, इंग्लिश से ज्यादा अच्छी है इनकी। चलो श्लोक 1 में ना द्रव्य करके भी एक शब्द है, उसका अर्थ क्या है? कौन सा द्रव्य व्यय? हाँ वो भी बता रही हूँ। चलो अभी देखो श्लोक 1 का मैंने ये अन्वय करके रखा है, तो इसको कैसे अन्वय किया, वही वर्ड्स लाके मैंने कैसे क्रम से रखे वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये 2 सेंटेंसेस है इस श्लोक में।
जो अपन पहले श्लोक पढ़ चुके ना, ये देखिए इस श्लोक में कितने सेंटेंस है? 2 सेंटेंस। तो वो कैसे पता चलते हैं? जब हम वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले भांति, इसमें क्रिया क्या है? भांति। भांति यानी चमकता है। तो कहाँ चमकता है? चैतन्य में। चैतन्य में किसके समान? मुकुर इव, यानी उस चैतन्य में। कौन सा चैतन्य? जो केवल ज्ञानी है उसके चेतनता में, यानी उसके केवल ज्ञान में प्रकाशित होते हैं। कौन? तो कहते हैं चित्त अचित्त भावा। तो इसका मतलब भांति क्रिया का यहाँ कर्ता क्या है? चित्त अचित्त भावा। जो पदार्थ हैं, कौन से? चित्त और अचित्त, जो दो पदार्थ हैं वो प्रकाशित होते हैं। और वो चित्त अचित्त भावाह के ये दो विशेषण है। इसके ये एक विशेषण 1 ये एंड सेकंड ये। तो हमारे पास कर्ता कौन है? ये 1, ये हो गया इस सेंटेंस का डूअर, कर्ता, और ये हो गया भांति इसकी क्रिया। यानी तो सिंपल सेंटेंस हो गया चित्त अचित्त भावाह, यानी जो चित्त और अचित्त भाव यानी पदार्थ, जो चित्त अचित्त पदार्थ हैं वे प्रकाशित होते हैं। और वे चित्त अचित्त भाव कैसे हैं? इनके एडजेक्टिव्स 1 और 2। ये फर्स्ट एडजेक्टिव है और ये सेकंड एडजेक्टिव है। तो फर्स्ट एडजेक्टिव क्या है? द्रव्य व्यय जनि लसंता। द्रव्य और व्यय और जनि मतलब उत्पाद, इनके उनसे लसंत यानी उनसे प्रकाशित है, उनसे युक्त है। और अंत रहिता, जो जिनका कभी अंत नहीं होता। जैसे जीव, शरीर बदलता है, शरीर मरता है, मगर जीव कभी नहीं मरता। अचित पदार्थ है, वो बदल जाते हैं, उनके स्वरूप बदल जाते हैं, मगर वो हमेशा रहते हैं, तो वो अंत रहित है। ऐसे चित्त अचित भाव भांति प्रकाशित होते हैं। अब बाकी चीजें क्या बता रही है कि वो कहाँ पर प्रकाशित होते हैं? उस चैतन्य में, उस केवल ज्ञान रूप में, जो केवल ज्ञान का चैतन्य है, जिस चैतन्य को केवल ज्ञान हो गया है, उनमें प्रकाशित होते हैं वे। और मुकुर इव यहाँ उपमा दी गई है। जैसे जो मिरर होता है उसमें चीजें जैसे प्रकाशित होती है, उसी तरह, उसी के समान, समम, उसी के समान वे पदार्थ चित्त अचित्त भाव प्रकाशित होते हैं। तो ये एक फर्स्ट लाइन हो गई। एंड सेकंड लाइन है, यह जगत साक्षी भानु इव मार्ग प्रकटन परः महावीर स्वामी मे नयन पथगामी भवत्। तब यहाँ देखिए इसमें वर्ब है भवत्, मतलब हो। क्या, कौन हो? महावीर स्वामी हो। कर्ता हो गया महावीर स्वामी। महावीर स्वामी हो, क्या हो? मैं नयन पथगामी, मेरे नयन पथगामी हो, नयन मार्ग पे रहे ऐसे हो। तो ये महावीर स्वामी का विशेषण हो गया। और महावीर स्वामी के ये पूरा एक विशेषण है। रेस्ट ऑफ जो वर्ड्स हैं, यह मतलब जो जगत साक्षी, जगत के दृष्टा हैं, वो कैसे हैं? भानु इव, सूर्य के समान मार्ग को प्रकट करने वाले हैं। ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयन पथ के गामी, यानी मेरे सामने प्रकट हो। तो इस तरीके से इसका टोटल मीनिंग है। अभी ज्यादा आपको नहीं भी समझ में आया होगा, मगर कुछ क्लियर हुआ होगा कि कैसे अर्थ निकालते हैं। मुझे एक डाउट है, मेरे नयन पथगामी में मेरे कर्ता नहीं है? नहीं, मेरे कर्ता नहीं, मेरे संबंध नहीं। क्योंकि कर्ता वो होता है जो हो को कौन डिनोट कर रहा है? कौन? महावीर स्वामी। अच्छा, ओके, हाँ। तो मैं इज जस्ट संबोधन, संबंध, ठीक है। आंखों के साथ उसका संबंध है। नयन पथ, मेरे नयन पथ। अभी आपको इसमें कुछ और जैसे जो जरूरी है वो कुछ बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हो। बाकी तो मुझे लगता है एकदम तो सारा क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये श्लोक भी बहुत बड़ा है। अभी आपके लिए थोड़ा सा हैवी है, बट कुछ कुछ तो आया ही होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। यहाँ पे चित्त अचित भाव किसको बता रहे? हाँ, चित्त अचित भाव मतलब होता है बेटा पदार्थ, और चित्त होते हैं चेतन, और अचित होते हैं जो अचेतन। वो जीव अजीव, जीव अजीव रूपी जो पदार्थ। जीव अजीव का विशेषण ही हो गया। हाँ, ये पूरा एक विशेषण, ये दूसरा विशेषण।
जीव के लिए थोड़ी उत्पाद व्यय और नष्ट का। हाँ, जीव के लिए होता है ना, आपने आत्मा अभी वो दर्शन पढ़ा नहीं, पढ़ेगा तो उसमें आएगा। जैसे आत्मक प्रदेशों में भी उत्पाद व्यय और सब द्रव्य चलता है, तभी तो वो पदार्थ है। अपने यहाँ पदार्थ का यही लक्षण है, मतलब अपने जैन दर्शन में यही लक्षण है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उसके बिना वो होता ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ पीछे से, क्योंकि अभी टाइम काफी हो गया, मुझे लगता है 2 घंटे भी चलाऊंगी तो कम पड़ जाएगा। अभी इसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी आपको बता देती हूँ। द्रव्य व्यय जनि लसंतः, द्रव्य मतलब परमानेंस, व्यय मीन्स हो गया डिसअपीयरेंस, जनि मीन्स origination, and lasanta means eliminated, and antarahita endless, chitta chittaha animate and inanimate objects या conscious and unconscious, bhavaha substances, mukura means mirror, iva means same as, yadiye means in whose, chaitanya omniscience, samam same reflected, bhanti illumines, yaha who, jagat sakshi the seer and knower of the world. Bhanu means the sun, eva means same as, marga prakatana paraha illumines the path of moksha marga, spiritual perfection, and Mahavir Swami, Lord Mahavir Swami means my, Naina Pathagami the path of vision, and Bhavatu to stay. अब मैं इसी श्लोक को मैंने ब्रेक करके भी थोड़ा और एक्सप्लेन किया है कि जैसे इसमें लास्ट लाइन है, आप और भी 8 जब श्लोक देखेंगे तो लास्ट लाइन आपको सेम मिलेगी, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। तो इसका मीनिंग है, आई इम्प्लोर दैट लॉर्ड महावीर टू स्टे इन द पाथ ऑफ माय विजन, जो आपको समझ में आ चुका है। एंड जो 3 लाइनें ऊपर की, वो सारी 3 लाइनें विशेषण के रूप में अधिकतर बताई गई हैं। The second part is characteristics, qualities और Lord Mahavir, which is further divided into 2 parts. तो वो जो 3 लाइन है उसको मैंने 2 parts में बताया, क्योंकि उस 2 का मीनिंग एक जैसा, मतलब वो एक साथ बन रहा है। तो फर्स्ट है, यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाश्चिरचितः समम भान्ति द्रव्य व्यय जनि लसंतोऽन्तरहिता। Poet Bhagendu writes, just as substances in front of a mirror are reflected in it, in the same way, all animate and inanimate, with their origination, disappearance, and permanence, are at one and the same moment reflected in whose is Lord Mahavir's omniscience. And जो third line है वो है, जगत साक्षी मार्ग प्रकटन करो भानु रिवल। In Sanskrit, on the basis of same properties, one object is equated to another. Similar to that, here Lord Mahavir is equated to sun, who is the seer and knower of the world and illumines the path of spiritual perfection, just as the sun bestows its light on all the worldly paths. अभी इसका जो जैन फिलोसॉफी का इस श्लोक पे रिफ्लेक्शन है, उसको भी मैं आपके सामने रख रही हूँ। जैसे उसमें वर्ड आया द्रव्य व्यय जनि लसंतः, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म एनीथिंग व्हिच एग्जिस्ट इज सत, यानी सब्सटेंस। इन तत्पार्थ सूत्र डेफिनेशन ऑफ सत इज उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। इन द फर्स्ट श्लोक वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस सूत्र। We have used substance word for animate and inanimate both as such, but it has more qualities than a substance. It means every substance in Sat have 3 qualities. First is Utpad, origination. Second is Vyay, and disappearance, decay or degeneration. And last is Dravya, permanence. So, मैं एक example, a person had a gold necklace which he broke to make a gold ring. In this case, all 3, origination, disappearance, and permanence, actually have happened. So the question is how? Here ring is origination, necklace is disappear or decay or degeneration, and gold is permanence. तो इसमें आपको उत्पाद व्यय द्रव्य
अच्छे से समझ में आया होगा कि जैसे एक सोने का नेकलेस को अंगूठी में किसी के पास सोने का नेकलेस था और उसको अब इच्छा हुई कि इसकी अंगूठी बन जाए, तो वो नेकलेस को तोड़वा के सुनार को देके उसकी अंगूठी बनवा देता है। तो वो जो सोने का नेकलेस है उसका तो हो गया उत्पाद, सॉरी व्यय, और जो अंगूठी है गोल्ड रिंग बनाई है वो हो गया उत्पाद। एंड जो सोना दोनों चीजों में बना हुआ है, जैसे गोल्ड है वो दोनों में ही सेम है, तो वो द्रव्य हो गया। तो इस तरीके से हम और इजीली इसको समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो वर्ड है जगत साक्षी। तो एज पर आचारांग सूत्र, एडजेक्टिव ऑफ फॉर लॉर्ड महावीर इज सर्व कर्मा वहाओ परिन्याया से अदत्तु, which means Bhagwan Mahavir is the one who knows the outcome of all karmas, actions, due to which we get rebirths. He is also a real observer of the life. The poet has used word Jagat Sakshi in first verse of Mahavirashtakar to explain the same. Only one who has attained liberation can show the way to salvation. It is just like a mountaineer can show a way to climb a mountain and explain its problems he faced while climbing. Similarly, Lord Mahavir was a real observer of the world. He was able to understand the reasons of karma or rebirth, and he told people the path of redemption from those karma. अभी ये ग्रामर है का पोर्शन है, मुझे लगता है अभी इसकी जरूरत नहीं है। इसमें ये मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगी, उसमें कुछ क्योंकि ये आपकी समझने के लिए तो नहीं है, सिर्फ इतना बता सकती है वर्ड कैसे बना है, कौन से प्रत्यय इसमें लगे हैं, इसको मैं रीड नहीं कर रही हूँ अभी, बस ये सारे हैं इसमें। हाँ, अभी इसमें कुछ जैसे हमने डिस्कस किया ये रिफ्लेक्शन ऑफ जैन फिलोसॉफी, इसमें कुछ आपको क्लियर करना तो बात कीजिए उस पे, और उससे पहले कुछ क्लियर नहीं हुआ तो ज्यादा तो नहीं हो गया। चेहरे नहीं दिख रहे हैं, सबने वीडियो ऑफ कर रखे हैं। चले तो नहीं गए कि सो गए सब? सब क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। क्लियर नहीं हो पाए तो बोलिए ना नंदन जी, बताइए क्या क्लियर? टाइम भी और नहीं है ना। टाइम भी और नहीं है। हाँ, टाइम और नहीं, इसीलिए फिर मैंने कहा कि ये भी नहीं होगा एक दिन में, एक ये तो सोचा हुआ, नहीं तो इसको पूरे नहीं होगा। तो देखते हैं, अगर नहीं फिर तो महावीराष्टक छोड़ देंगे यार, मुझे लगता है कि इसमें टाइम चाहिए मुझे, आप जैसा कहो, क्योंकि अपने ऊपर कोई रूल नहीं है। थोड़ा सा फास्ट हो गया है आज। हाँ, वो तो फास्ट तो है, क्योंकि वो मुझे पता है टाइम देख रही हूँ इसलिए फास्ट जा रही हूँ। मगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछे ना, मैं बैठी हूँ, 10 मिनट और बैठ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको असुविधा नहीं हो। और जो जाना चाहे वो भी जा सकते हैं, जैसे अपना समय देख लीजिए। मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि मतलब उसका मीनिंग सीखना इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या इम्पोर्टेंट है, आप ये चीज क्यों सिखा रहे हैं? हाँ, अभी ये इसलिए कि थोड़ा सा एक तो उच्चारण का था, बट अपना उच्चारण का समय भी नहीं निकल पाएगा इसमें। एक आपको स्तोत्र का कैसे अर्थ और किस तरीके से उसमें फिलोसॉफी है वो सब चीजें समझ में आए, इसलिए डाला। ओके। किस तरीके से हम मीनिंग को देख सकते हैं, और किस ये अन्वय वगैरह भी है ना, तो अन्वय का भी आपको पता चला कैसे अन्वय श्लोक का होता है। ओके, मीनिंग आपको समझ में आया? हाँ बिल्कुल आ गया ना सिद्धि जी? हाँ जी, समझ आया। बस वही, अभी तो ये समझो, आपको मेन चीजें समझ में आ रही है क्या इसमें कहा गया है, इस तरीके से क्या क्या रिफ्लेक्शंस जैन फिलोसॉफी, अभी आचार्य सूत्र से कैसे इसको किया है कनेक्ट, ये सब चीजें आपके लिए समझने की है। हाँ, थोड़ा वो दृष्टि विकसित करने की बात है, बाकी ये ज्यादा हैवी है आपके लिए, पर ठीक है, चलेगा, थोड़ी शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसा आपने वो वक्तामर किया है, वो वक्तामर अभी आपके इतना वो था नहीं, बट
क्योंकि अपन जैनिज्म पढ़ चुके हैं, थोड़ा तो आता ही है, तो चलता है थोड़ा सा। वो भी काजू बादाम भी खा लेने चाहिए। हाँ, अभी कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलिए। ये अपन नेक्स्ट टाइम करते हैं फोटोज के साथ, ये इसी के लिए रखी थी, बट टाइम नहीं है ये। थोड़ा सा स्लो करना ना नेक्स्ट टाइम श्वेता जी, थोड़ा सा स्लो नेक्स्ट टाइम रखना ना। हाँ हाँ, तो फिर मैं यही सोच रही हूँ महावीर एस्पेक्ट को ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि यही टाइम ज्यादा ले रहा है पीछे से। प्रैक्टिस के लिए इतना अगर अपने को मिल जाता तो ये सब प्रैक्टिस हो जाती। तो फिर मैं टाइमिंग के हिसाब से महावीर एस्पेक्ट को अभी ड्रॉप करते हैं, बाद में देखते हैं टाइम पीछे से अगर बचेगा। तो अभी क्या पढ़ाओगे? अगर महावीर अष्टक ड्रॉप करते तो फिर पढ़ाओगे क्या हमको? ये है ना सारा, ये आज फिर ये पढ़ाया कहाँ है पढ़ा ना, स्टार्टिंग में पढ़ाया ना इतना, वही तो। वो ये सब क्या है? ये अच्छा ग्रामर जोक मारते हाँ, ये सारी धातुएं और ये कैसे होता है, और ये फोटोज वगैरह, ताकि इससे प्रैक्टिस करवा हाँ, सकते। नहीं नहीं, बराबर बराबर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, नहीं तो महावीर अष्टक को ड्रॉप करते हैं। वो आपकी इच्छा पर ही है, देखो अपने ऊपर कोई बंधन नहीं है कि ये पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने जेरोक्स की बहुत मेहनत की है, आप ले लो ना। नहीं नहीं, आप ऐसे कीजिए, आपकी वीकली 2 क्लासेस है ना, एक क्लास महावीर अष्टक रख लीजिए, एक क्लास ग्रामर रखिए। एक्चुअली आपका ग्रामर का मुझे ज्यादा कराना है, आपको आगे बढ़ाना है, तो ये चीजें तो आनी नहीं नहीं, चाहिए। ज्यादा ही करवाना है। श्वेता भाभी क्या नहीं इंटेलिजेंट है, आपकी राशि क्या, तो फटाफट उनको आ नहीं जाता है। नहीं, हमारे बात बारे वो में तो नहीं है। अगर एक क्लास कंप्लीटली ग्रामर रहेगा ना तो वो कंटिन्यूएशन रहेगा, एंड 1 क्लास महावीर अष्टक मींस पूरा कंसंट्रेशन उसी पे रहता है। ये आधा आधा ना तो वो कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाता है। अरे तो फायदे की बात करना, 2 क्लास महावीर अष्टक के और 2 क्लास आके ग्रामर के, ऐसे बोलो ना, नहीं, नौकरी उनकी करेक्ट। उनकी वीकली सिर्फ 2 क्लासेस है ना, तो बढ़ा ट्यूसडे दो एंड। ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो बढ़ा देंगे ना, आप बोलो ना उनको। मेरा आप टाइम कंस्ट्रेंट है ना। वो नहीं टाइमिंग की दिक्कत है, तो ऐसा करते हैं एक बार। नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, मेरा टाइम कंस्ट्रेंट है, तो अगर आपका ऐसे मैनेज होता है तो कंप्लीट एक क्लास ग्रामर हो जाता है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होता है। एंड 1 क्लास अगर महावीर सही अष्टक बात लो है। तो ये आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। हाँ, नहीं नहीं, वो मुझे आपके लिए ग्रामर ज्यादा अभी जरूरी है। महावीर अष्टक का नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि आगे के लिए नहीं, वो भी आपको। कराइए एक्चुअली। नहीं, वो भी इंटरेस्टिंग है। इनिशियली क्या सिर्फ एटलीस्ट श्लोक और मीनिंग तो समझेंगे, फिर करते करते आ जाएगा अन्वय। बट आप हाँ ऐसे एक ही क्लास कंटिन्यू वही रखेंगे तो थोड़ा इट विल बी इजियर। नहीं, हाँ, वो मेरी राय वैसे है, आप हाँ, देखिए। नहीं एक्चुअली क्या, अगर एक दिन में रखेंगे ना तो एक श्लोक नहीं फिर 2 करवाने रहेंगे, तो 2 श्लोक उनके लिए हैवी भी हो जाएंगे। हाँ, एक दिन का एक ही रखिए प्लीज। हाँ, वो हैवी हो जाएगा। तो मैं, या तो मैं सोचती हूँ, मैंने इतनी सारी चीजें है ना, तो सिर्फ मीनिंग करवा देती हूँ, उससे ज्यादा ये सब चीजें नहीं करवाए तो भी चलेगा ना। और हाँ, ये सब थोड़ा हटा हाई दे। है एक्चुअली। हाँ, मीनिंग तो और वो भी करवा दिए तो इट इज फाइन। क्या मीनिंग और अन्वय ओनली? नहीं, मीनिंग और उसका वो जो श्लोक है ना, वो और उसका मीनिंग और हर एक वर्ड का वो भी करवा दिए तो इट इज फाइन। अच्छा, ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग, ठीक है, फिर हाँ इतना ही करवाएंगे, फिर और ज्यादा नहीं। हाँ, हाँ, क्योंकि ये सारे मेरा रिफ्लेक्शन। सजेशन है, आप सबसे पूछ लीजिए एक बार। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो सबसे पूछ लेंगे, कोई बात नहीं है। बट ये इतना ही रहेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन, जैन फिलोसॉफी और ये अभी के थोड़ा सा हैवी डोज है। हाँ, थोड़ा इट्स ऑन हाई एंड, थोड़ा हाई हो रहा है। तो ठीक है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग रखते हैं, और मेन जो मीनिंग है उसको इतना ही करते हैं। अगर टाइम रहेगा तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, नहीं तो ड्रॉप कर देंगे, कोई बात नहीं। देखो, समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ग्रामर इज ओनली हेवी। नहीं, प्रैक्टिस मांगता हूँ, प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, दैट्स राइट। बिना प्रैक्टिस के आगे बढ़ना, फिर चित्रा जी का तो हमारे उतर जाएगा। कोई बात नहीं, उड़ा लो उड़ा लो। पा रही है। पहले 2 जन से पूरी क्लास हो गई चित्रा जी। ऑल क्रेडिट गोज टू श्वेता जी। चित्रा जी पे पूरा फोकस रहता है मेरा, कि चित्रा जी का सही चेहरा बात कैसा है, सभी का फोकस जाता है।
मजाक कर रही हूँ, चित्र जी कर सकती हूँ। आपका तो हक बनता है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो जय जिनेंद्र सबको। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। प्रणाम।